नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जैसे तैसे भारत का बाजार थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाना शुरू हुआ तो अमेरिका की ऐसी बैंड बजी है क्या ही बताऊं। अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि 600 पॉइंट नीचे खड़ा है डाउ जोन्स, 600 पॉइंट्स, 1.5% की गिरावट है। लास्ट 4 to 5 सेशंस में डाउ जोन्स में करीब 2500 पॉइंट्स की गिरावट हो गई है, करीब 2500 पॉइंट्स की। वन साइडेड गिर रहा है, 48,431 लाइफ हाई लगाकर वन साइडेड। 2400-2500 पॉइंट ऑलरेडी टूट चुका है, अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कितना गिरेगा पता नहीं। एक महीने में करंट सिचुएशन में डाउन 1% नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है। जो लगातार रैली कर रहा था वो अभी नेगेटिव हो चुका है लास्ट एक मंथ में। 3 महीने में भी अब डाउ के कुछ खास रिटर्न्स नहीं रह गए हैं, मात्र 2.5% ऊपर है। और जिस हिसाब से शार्प फॉल चल रहा है ना, ये भी अगर और गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अमेरिका में भयंकर सेल ऑफ चल रहा है, भयंकर वाला जिसे कहते हैं ना, वो भयंकर, वो वाला भयंकर है जो आप लोग और हम लोग कहते हैं ना कि भाई मार्केट क्रैश, उस तरीके का है। मेरे को ऐसा लग रहा है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, करंट सिचुएशन में केवल ऐसा नहीं है कि डाउ टूट रहा है, नेस्डेक ग्लोबल, मतलब ओवरऑल मार्केट का बुरा हाल है। और इसके चलते अपना निफ्टी भी ऊपर जाने में तो अब सफल नहीं हो पाएगा, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा। बट हमें अभी भी स्ट्रांग रहना है। पहले मैं आपको अमेरिका की तरफ लेके चलता हूं। नेस्डेक इंडेक्स 0.25% नीचे है भाई साहब, 400 पॉइंट आज फिर नेस्डेक इंडेक्स टूट गया है, ठीक है। भयंकर गिरावट चल रही है। मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, नेस्डेक इंडेक्स ने ना हाई क्या लगाया था, हाई लगाया था अपना करीब, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ करीब का जो हाई लगाया नेस्डेक इंडेक्स का लेवल यहाँ पे दिख जाए एक बार तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे को। नेस्डेक इंडेक्स ने 10-29 यानी 29 अक्टूबर को करीब 23,958 का हाई लगाया था। और अभी जो नेस्डेक इंडेक्स है ना 22,324 पे है, 1600 पॉइंट ऊपर से चला गया भाई साहब। मतलब आप सोच सकते हो 1600 पॉइंट मामूली बात नहीं होती भाई साहब। 1600 पॉइंट जा चुका है विद इन सम ट्रेडिंग सेशंस। आगे बात करूं, अगर S&P 500 1% नीचे खड़ा है, रसेल 2000 आज थोड़ा रिलीफ में है, 0.5% नीचे है, ज्यादा नहीं गिरा है। तो बहुत भयंकर सेलिंग है। ऐसा नहीं है केवल अमेरिका में है। अगर मैं यूरोप के बाजार की बात करूं तो फिट्सी 1.5% से ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। डेक्स में 2% की गिरावट है, कैक में 2% से ज्यादा की गिरावट है, बेल्जियम 0.25% नीचे है, स्विस मार्केट 1% से ज्यादा नीचे है। तो चौतरफा बिकवाली है भाई साहब, बहुत भयंकर वाला सेल ऑफ, क्रैश टाइप फीलिंग दे रहा है। अब पहला सवाल तो ये क्यों गिर रहा है, तो उसके जवाब है भाई एआई बबल। अब एआई बबल का भारत से लेना देना तो है नहीं, लेकिन सेंटीमेंट्स तो खराब होंगे ना। अब जब सेंटीमेंट खराब होंगे तो थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, लेकिन वो नेगेटिव इंपैक्ट में आपको क्या करना है, आपको अपने आप को मजबूत करना है समझाकर कि दुनिया में गिरावट हो रही है, दुनिया में तेजी हुई थी, एआई बबल बन रहा है क्योंकि एआई स्टॉक्स में वहां तेजी हुई थी। भारत में ना एआई बबल है, ना भारत में तेजी हुई है। भारत ये इनके चलते थोड़ा बहुत नीचे जाएगा और उछलेगा बहुत तेजी से ऊपर आएगा। और अगर डाउ 2400 पॉइंट गिरा है, 3000 पॉइंट गिर जाए, मान लो 600 पॉइंट और गिर जाए, यहां से भी उछलेगा तो सही। जब 3000 गिरेगा ना भाई साहब 5 दिन में, तो 1000 पॉइंट उछलेगा। और जब डाउ 1000 उछलेगा यानी परसेंटेज टर्म्स में 2.5%, तो हम भाई साहब 4% उछलेंगे, क्योंकि हमारी आउट परफॉर्मेंस है इस समय। और जब हम 4% उछलेंगे तो लाइफ हाई लगेगा निफ्टी पे, ये चीज आप याद रखिएगा। तो डाउ लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन में, 4 ट्रेडिंग सेशन में करीब 2400-2500 पॉइंट चला गया है। मेरे को लगता है आप पॉजिटिव रहिए, यहां से तेजी आने के चांसेस ज्यादा दिखते हैं मुझे एज कंपेयर टू गिरावट। आगे बात करूं गिफ्ट निफ्टी की, तो वो भाई साहब 25,860 के करीब है, 40-50 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। अब इतने सेल ऑफ में अगर हम 40 पॉइंट नीचे हैं तो ये भी एक आउट परफॉर्मेंस ही है। क्यों, मानते नहीं मानते? कल अमेरिका गिर रहा है आपके लिए, आज अमेरिका गिर रहा है आपके लिए, तो फिर कहीं ना कहीं नेगेटिव इतने माहौल में अब कहीं ना कहीं उछाली है एक तरीके से देखा जाए तो पॉजिटिव रहिए, मैं यही कहूंगा आप सभी को। और भारतीय बाजार जो गिर रहा है उसमें आप ये समझ लो कि दुनिया भर से जो गिरावट हो रही है उसका इंपैक्ट है। केवल ऐसा ही नहीं है कि दुनिया भर में केवल और केवल यही गिर रहा है आपका, क्या कहते हैं इसे, अमेरिका का बाजार। आपके लिए गिरावट हो रही है दोस्तों बिटकॉइन में, वो भी नीचे है। गिरावट गोल्ड में, गोल्ड एक बार फिर आज नीचे दिख रहा है, करीब 1,22,000 पे आकर खड़ा हो गया गोल्ड, वन साइड 1,27 से 1,22 हो गया दोबारा। सिल्वर फिर 1% टूट गया है, 1,53,300-400 पे आ गया है, जो भी 1,66,000 हो गया था 2 ट्रेडिंग सेशन पहले। तो हर तरफ गिरावट है जहां जहां तेजी बनी थी।
अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूँ FIDIs के डेटा के बारे में। अगर डेटा की बात करें तो डेटा में कोई कमी नहीं है, अभी भी स्ट्रॉन्ग ही लग रहा है मुझे तो। कैश मार्केट में FIIs ने 729 करोड़ की एक छोटी सेलिंग करी, जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं मानूंगा मैं। और DIs ने एक बड़ी बाइंग करी है 6156 करोड़ की, बहुत बड़ी बाइंग बोलूंगा मैं। बट आज क्या है, ब्लॉक डील्स बहुत सारी थी, तो मैं ये डेटा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। 4 ब्लॉक डील्स तो मैंने ही डिस्कस करी थी, पेटीएम में, एमक्योर फार्मा में, ब्लैक बक में, एमफेसिस में। ये तो ब्लॉक डील हमने ही डिस्कस करी थी आप सभी के साथ। इसके अलावा भी हो गई तो मुझे पता नहीं, तो यहाँ पे तो ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्लॉक डील थी। अगर फ्यूचर स्टॉक्स की बात करूँ तो 2440 करोड़ की बिकवाली करी है, ये सीरियस सेलिंग है, यहाँ पे डर है भाई। फ्यूचर इंडेक्स में 116 करोड़ की बाइंग थी, फ्यूचर इंडेक्स में 8000 करोड़ की बाइंग थी, बट आज एक्सपायरी थी तो उसको ध्यान में नहीं रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करता हूँ दोस्तों, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो रिजल्ट सीजन तो खत्म है, तो एक्शन जहां भी होगा ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट, कुछ न्यूज़ और बाइंग सेलिंग की वजह से होगा। अब बाइंग सेलिंग तो एट द टाइम ही होती है। तो एक बड़ा स्टॉक जो खबरों में कल है वो है इन्फोसिस, जिसने अपनी बायबैक डेट अनाउंस कर दी है 20 नवंबर से 26 नवंबर तक। और डिटेल देखने के लिए आप मेरी इससे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। बात करें दूसरी तरफ बाकी स्टॉक्स के, तो सुप्राजीत इंजीनियरिंग के लिए खबर है, एक इन्वेस्टमेंट डील में एंटर करते हुए दिखे, जिसकी 1 मिलियन यूरो की कॉस्ट आ सकती है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की बात करें तो इन्हें इंटेंट लेटर फॉर पावर ट्रांसमिशन सिस्टम रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है एक तरीके से। पेटीएम के लिए खबर है कि आज जो ब्लॉक डील हुई है उसमें सोसाइटी जनरल ने 3.2 मिलियन शेयर्स को एक्वायर कराया 1305 रुपए के भाव पर, तो ये पॉजिटिव है। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट ने कहा है कि कंपनी उम्मीद कर रही है अगले 5 साल में कंपनी का जो AUM है वो 3 गुना हो जाएगा, तो भाई बड़ी टारगेट है इसका, मतलब पॉजिटिव साइड पे ही लूंगा मैं इसे काफ़ी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहेंगे। ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों। जाते जाते एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ग्लोबल बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा, और इसका हल्का फुल्का इम्पैक्ट भारत पे आएगा, लेकिन भारत यहाँ से पॉजिटिव ही रहेगा, इतना समझ लो आप। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।